हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं हेक्सचर ऑलिन थ्योरी। इस थ्योरी का इंट्रोडक्शन एंड अजम्पशन डिटेल में हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। अब हम करेंगे इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। जब भी हम डायग्राम्स की हेल्प से कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, कोई बात एक्सप्लेन करते हैं, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके लिए कंडीशन है कि आप इसको ध्यान से सुनते रहें और साथ में कॉपी पेन लेके डायग्राम्स भी साथ में बनाते रहें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि हेक्सचर और ऑलिन ने क्या बताया था कि जो एक्सपोर्ट करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं कंट्रीज़, तो उसका कारण क्या है। कारण इन्होंने बताया था फैक्टर अबंडेंस और फैक्टर इंटेंसिटी। ये कहते हैं और ये थ्योरी कहती है, दिस थ्योरी प्रेडिक्ट्स दैट ईच नेशन विल एक्सपोर्ट द कमोडिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ विच अ ग्रेट डील ऑफ रिलेटिवली अबंडेंट एंड चीप फैक्टर इज यूज्ड। ये थ्योरी क्या कह रही है कि एक कंट्री उन वस्तुओं का एक्सपोर्ट करेगा जिसके उत्पादन में उसके पास जो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन का साधन उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल हो रहा है, और वो उत्पादन का साधन उसके पास ज़्यादा मात्रा में भी है और सस्ता भी है। तो इस प्रकार इन्होंने कारण दिया है कि जो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन होता है उसका कारण क्या है। तो हेक्सचर ऑलिन ने अपनी जो थ्योरी है 2 पॉइंट के बेसिस पे एक्सप्लेन की है। पहला पॉइंट है डिफरेंस इन फैक्टर एंडोमेंट्स एंड दूसरा है डिफरेंस इन फैक्टर इंटेंसिटीज़। इन 2 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हेक्सचर एंड ऑलिन ने 2 क्राइटेरिया यूज़ किए हैं। पहला है प्राइस क्राइटेरियन और दूसरा है फिजिकल क्राइटेरियन। प्राइस क्राइटेरियन को समझने के लिए हमें आइसो प्रोडक्ट कर्व और आइसो कोस्ट लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए। आइसो प्रोडक्ट कर्व या आइसो क्वांट कर्व, सम उत्पाद वक्र क्या होता है। एन आइसो प्रोडक्ट कर्व इज अ कर्व दैट शोज डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक कैपिटल एंड लेबर यील्डिंग द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट। सम उत्पाद वक्र 2 उत्पादन के साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनकी हेल्प से पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस की जा सकती है। और आइसोकोस्ट लाइन, an isocost line is that line which shows the various combination of factors which can be obtained at the same cost। 2 उत्पादन के साधनों के उन विभिन्न कॉम्बिनेशन को दर्शाती है आइसोकोस्ट लाइन, जो एक सेम कोस्ट के साथ हायर किए जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे अबंडेंस को दर्शाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। 2 कंट्रीज़ हमारे पास हैं और 2 कमोडिटीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं और 2 उत्पादन के साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2x2 मॉडल है ये। तो जो 2 कंट्री हैं, एक जर्मनी है, एक इंडिया है, कैपिटल एंड लेबर का इस्तेमाल हो रहा है और वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वॉचेस एंड शर्ट्स। 100 वॉचेस और 100 शर्ट्स प्रोड्यूस की जा रही हैं। यहाँ पे जब भी हम किसी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में जब उत्पादन के साधन कैपिटल या लेबर की बात कर रहे हैं, तो कंट्री के साथ जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैपिटल अबंडेंट या लेबर अबंडेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये आपकी बुक में जैसे कैपिटल इंटेंसिव लिखा हुआ है, ये इंटेंसिव यहाँ पे नहीं आएगा। वो उत्पादन प्रक्रिया में हम कैपिटल इंटेंसिव की बात करेंगे। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, कैपिटल अबंडेंट। इस एग्जाम्पल में हम फैक्टर अबंडेंस या फैक्टर स्केर्सिटी के बारे में प्राइस क्राइटेरियन की हेल्प से समझेंगे। जैसे जर्मनी की PK/PL रेशो कम है इंडिया की PK/PL रेशो से। PK हेयर मीन्स प्राइस ऑफ कैपिटल, PL मीन्स प्राइस ऑफ लेबर। जर्मनी में प्राइस ऑफ कैपिटल कम है इंडिया के प्राइस ऑफ कैपिटल से, तो इट मीन्स जर्मनी कैपिटल अबंडेंट कंट्री है और इंडिया लेबर अबंडेंट कंट्री है। इसी बात को हम डायग्राम की हेल्प से और क्लैरिटी से समझ पाएंगे। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे डायग्राम में हमने लेबर लिया है, वाई एक्सिस पे कैपिटल लिया है, जो रेड पेन से हाईलाइटेड हैं। AB एंड CD आइसोकोस्ट लाइंस दोनों पैरेलल हैं। ये आइसोकोस्ट लाइंस जर्मनी के लिए हैं। P1 Q1 P2 Q2 आइसोकोस्ट लाइंस हैं इंडिया के लिए। SS आइसो प्रोडक्ट कर्व है 100 शर्ट्स के लिए और WW आइसो प्रोडक्ट कर्व है 100 वॉचेस के लिए। अब हम पहले
फैक्टर अबंडेंस को समझते हैं। जैसे ए बी आइसो कोस्ट लाइन को ले लीजिए आप, तो एक पर्टिकुलर कोस्ट के साथ ओ ए कैपिटल की यूनिट्स और ओ बी लेबर की यूनिट्स हायर की जा सकती हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कैपिटल की ज़्यादा क्वांटिटी परचेज की जा सकती है सेम कॉस्ट के साथ और लेबर की कम। इट मीन्स कैपिटल यहाँ पे सस्ता है। या एक और तरीके से इसको कह सकते हैं कि ए बी और सी डी जो आइसोकोस्ट लाइन है वो वाई एक्सिस की तरफ इंक्लाइन है, इसलिए जर्मनी में कैपिटल अबंडेंस में है। और इसी प्रकार से हम इंडिया का केस एक्सप्लेन कर सकते हैं कि P1 Q1 इनका स्लोप कम है। तो इट मीन्स यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर कोस्ट की बात करें तो OP1 कैपिटल और OQ1 लेबर हायर की जा सकती है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कैपिटल की कम यूनिट्स और लेबर की ज़्यादा यूनिट परचेज की जा सकती हैं, तो यहाँ पे लेबर सस्ती है। तो ये तो बात समझी हमने आइसो कोस्ट लाइंस की। अब हम बात कर लेते हैं आइसो प्रोडक्ट कर्व या आइसो क्वांट्स की। यहाँ पे जो WW है और SS आइसो क्वांट है, ये दोनों एक दूसरे को E पॉइंट पर काट रही हैं। और एक और बात आप रिकॉल कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने एक वस्तु के लिए एक आइसो क्वांट लिया है दोनों ही कंट्रीज़ के लिए, ये हमारी अजम्पशन थी कि X वस्तु का जो प्रोडक्शन फंक्शन है, या यहाँ पे X वस्तु है शर्ट्स का जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो दोनों कंट्रीज़ में एक जैसा है। और उसी प्रकार वॉचेस का जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो भी दोनों कंट्रीज़ में एक जैसा है, इसलिए हमने एक एक ही आइसो क्वांट लिए हैं दोनों कंट्रीज़ के लिए। लेकिन दो वस्तुओं का जैसे शर्ट और वॉचेस दोनों का प्रोडक्शन फंक्शन अलग अलग है, तो इसलिए हमने दो आइसो क्वांट लिए हैं। अब ये आइसो क्वांट एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं E पॉइंट पे। ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि हमने अजम्पशन ली थी फैक्टर इंटेंसिटीज आर नॉट रिवर्सिबल। इसका मीनिंग मैं अजम्पशंस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो एक बार जब कट करते हैं आइसो क्वांट, उसका मतलब होता है कि फैक्टर इंटेंसिटीज रिवर्सिबल नहीं होती हैं। अब आप ध्यान दीजिए, वॉचेस का केस हम लेते हैं। WW जो आइसो क्वांट है वो जर्मनी की आइसो कोस्ट लाइन से H पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा है। H पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा है, इट मीन्स 100 वॉचेस का प्रोडक्शन करने के लिए जर्मनी में OF कैपिटल और OM लेबर का इस्तेमाल हो रहा है। अब हम 100 शर्ट्स का केस देखते हैं। शर्ट कितनी जो है 100 शर्ट प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कैपिटल और लेबर की आवश्यकता है? OF कैपिटल की आवश्यकता है और OM1 लेबर की आवश्यकता है। अब यहाँ पे हम देखें कि दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में जो कैपिटल है वो OF है, लेकिन जो लेबर है वो वेरी कर रही है। इट मीन्स क्योंकि जर्मनी में लेबर महंगा है तो जर्मनी को वॉचेस का प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि कैपिटल के बेस पे हम कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों में कैपिटल सेम इस्तेमाल हो रहा है, शर्ट्स के लिए भी और वॉचेस के लिए भी, लेकिन लेबर की क्वांटिटी वेरी कर रही है। तो कम लेबर का इस्तेमाल करने वाली वस्तु का उत्पादन वहाँ पर होना चाहिए, तो वो है वॉचेस। तो हम कह सकते हैं कि जर्मनी को वॉचेस का प्रोडक्शन करना चाहिए और एक्सपोर्ट करना चाहिए। इसी प्रकार से इंडिया का भी देख सकते हैं। ये R पॉइंट पर टेंजेंट हो रहा है वॉचेस का आइसो क्वांट इंडिया की आइसो कोस्ट लाइन से P1 Q1 से R पॉइंट पे। तो इट मीन्स अगर वॉचेस का प्रोडक्शन इंडिया में करना है तो OG लेबर और ON कैपिटल का इस्तेमाल होगा, और शर्ट्स का अगर उत्पादन इंडिया में करना है तो OG लेबर और OT कैपिटल का इस्तेमाल हो रहा है। हमें पता है कि इंडिया में कैपिटल महंगा है, तो इंडिया को शर्ट्स का प्रोडक्शन करने में फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पे जो लेबर है दोनों वस्तुओं में वो तो समान रूप से लग रही है, लेकिन कैपिटल शर्ट्स में कम लग रही है। इसलिए इंडिया को शर्ट्स के प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करना चाहिए और उसका एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो ये था प्राइस क्राइटेरियन। अब हम फिजिकल क्राइटेरियन को समझेंगे। फिजिकल क्राइटेरियन का मतलब है कि यहाँ पे हम फैक्टर अबंडेंस या फैक्टर स्केर्सिटी को
क्वांटिटी के टर्म्स में कंपेयर करेंगे। ये जो हमारा अनुपात है kg/lg ज़्यादा है KI/li से। यहाँ पे G और I जर्मनी और इंडिया के लिए इस्तेमाल हुए हैं। kg का मीनिंग है क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इन जर्मनी और LG का मतलब है क्वांटिटी ऑफ लेबर इन जर्मनी। और इसी प्रकार से इंडिया में हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो क्वांटिटी कैपिटल की जर्मनी में ज़्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में, तो हम कहेंगे कि जर्मनी कैपिटल अबंडेंट कंट्री है। यहाँ पे जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फिजिकल क्राइटेरियन को, वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है शर्ट्स और वाई एक्सिस पे वॉचेस लिए हैं। GG1 जर्मनी का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है और II1 इंडिया का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अगर दोनों ही कंट्री दोनों वस्तुओं का समान अनुपात में उत्पादन कर रहे हैं तो वो OR रेखा पर करेंगे और इसके अकॉर्डिंग जर्मनी के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के E पॉइंट पे प्रोडक्शन होगा और इंडिया के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के F पॉइंट पे प्रोडक्शन होगा। अब अगर E और F पॉइंट का हम स्लोप जानने की कोशिश करें तो हम P1, P2 और P3, P4 ये हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इनके स्लोप की हेल्प से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे P1, P2 का स्लोप ज़्यादा है, इट मीन्स जर्मनी में वॉचेस जो हैं वो सस्ती हैं। और इंडिया में क्योंकि P3, P4 का स्लोप कम है, इंडिया में शर्ट्स सस्ती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम कह सकते हैं कि जर्मनी वॉचेस में स्पेशलाइज करेगा और इंडिया शर्ट्स में स्पेशलाइज करेगा। एक और डायग्राम के साथ आप इस क्वेश्चन को बेहतर बना सकते हैं। एक हमने अजम्पशन ली थी कि दोनों कंट्रीज़ में समान टेस्ट हैं, टेस्ट जो है सेम है, तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जो एक वस्तु है एक्स कमोडिटी हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, वाई वस्तु वाई एक्सिस पे लिया है और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये हमारा फिजिकल क्राइटेरियन की ही बात कर रहे हैं क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लिया हुआ है। तो यहाँ पे AA1 जो है, मान लीजिए हम जर्मनी की ही बात कर रहे हैं तो जर्मनी का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है और BB1 इंडिया का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। और यहाँ पे CI0 जो है कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है पहला। 0 का मतलब है बिफोर ट्रेड और जो दूसरे वाला है हमारा कम्युनिटी इंडिफरेंस का वो आफ्टर ट्रेड है। तो बिफोर ट्रेड दोनों देशों के क्योंकि टेस्ट एक जैसे हैं, इस वजह से हम जो सामुदायिक तटस्था वक्र है वो एक ही बना सकते हैं दोनों कंट्रीज़ के लिए, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें बिफोर ट्रेड दोनों कंट्रीज़ में जहाँ पे ये कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट हो रहा है वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है बिफोर ट्रेड। ये पॉइंट है C और D। जर्मनी में C पॉइंट पे प्रोडक्शन हो रहा है और इंडिया में D पॉइंट पे प्रोडक्शन हो रहा है और ये लोअर कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट हैं, ये बिफोर ट्रेड है। आफ्टर ट्रेड क्योंकि फ़ायदा होगा और प्रोडक्शन का भी चेंजेस होगा कि कितनी मात्रा वाई वस्तु की और कितनी एक्स वस्तु की दोनों कंट्रीज़ में प्रोड्यूस की जाएगी, उसमें भी चेंज आएंगे। अब हम केस ये हमारा C और D पॉइंट थे बिफोर ट्रेड। आफ्टर ट्रेड क्या सिचुएशन होगी, जो TT है वो हमारी प्राइस रेशो हो जाएगी आफ्टर ट्रेड और उसके अकॉर्डिंग जर्मनी में S पॉइंट पे प्रोडक्शन होगा और इंडिया में R पॉइंट पे प्रोडक्शन होगा। S और R पॉइंट से आप एक बात और समझ पाएंगे कि यहाँ पे कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं है, दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, लेकिन जिस वस्तु का एक्सपोर्ट किया जाना है उसका ज़्यादा उत्पादन हो रहा है और जिस वस्तु का एक्सपोर्ट नहीं करना उसका कम उत्पादन हो रहा है। जैसे S पॉइंट पे आप देखें कि Y वस्तु का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और X जो वस्तु है उसका कम प्रोडक्शन हो रहा है। C पॉइंट से अब जर्मनी में प्रोडक्शन S पॉइंट पर चला गया है, इट मीन्स X वस्तु का उत्पादन कम हो गया है और Y वस्तु का उत्पादन अधिक हो रहा है आफ्टर ट्रेड। तो इसी प्रकार हम इंडिया का केस भी बता सकते हैं कि पहले D पॉइंट पे प्रोडक्शन हो रहा था, अब R पॉइंट पे प्रोडक्शन हो रहा है और इससे हम देख पा रहे हैं कि X वस्तु का उत्पादन पहले से ज़्यादा हो रहा है। और अगर इस प्रकार की कंडीशन होती हैं, ये हमारे S और R
प्रोडक्शन पॉइंट्स हैं, तो ट्रेड जब होगा तो STY वस्तु का एक्सपोर्ट करके जर्मनी कंट्री TEX वस्तु परचेज कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है इंडिया से। उसी प्रकार इंडिया इंपोर्ट करेगा EKY वस्तु और एक्सपोर्ट करेगा KRX वस्तु। इट मीन्स इंडिया X वस्तु का एक्सपोर्ट करेगा और जर्मनी Y वस्तु का एक्सपोर्ट करेगा, और दोनों की नीड पूरी हो जाएंगी। और इस प्रकार से अगर एक्सचेंज होता है तो दोनों कंट्रीज ई पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, और ई पॉइंट हायर कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व पे है। इट मीन्स आफ्टर ट्रेड दोनों ही कंट्रीज को फायदा हो रहा है। ये हमने बात की हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की। यहाँ पे हम आपकी बुक में एक और एडिशनल थ्योरी कह लीजिए इसको, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी। इसका मीनिंग क्या है? ये हेक्सचर-ओहलिन की ही थ्योरी को आगे सैमुअलसन ने एक्सटेंड किया है और इसके बेसिस पे रिजल्ट निकाले हैं। अगर हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी प्रिवेल करती है और इस प्रकार से ट्रेड होता है, तो जैसे इंडिया में लेबर ज़्यादा मात्रा में है तो लेबर सस्ता है, और जब इंडिया लेबर इंटेंसिव वस्तु का एक्सपोर्ट करेगा तो उसका उत्पादन ज़्यादा करेगा। इट मीन्स लेबर की ज़्यादा आवश्यकता होगी, लेबर की ज़्यादा आवश्यकता होगी तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से वेज रेट हायर हो जाएंगे। और दूसरी कंट्री के केस में हम देखें कि जर्मनी में कैपिटल की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव गुड का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो कैपिटल के प्राइस वहाँ पे इंक्रीज़ होने लग जाएंगे, और इंडिया में लेबर के प्राइस इंक्रीज़ होने लग जाएंगे। और इस प्रकार से दोनों ही कंट्रीज़ में जो कैपिटल और लेबर का प्राइस है वो इक्वल हो जाएगा। ये हमारा कहलाएगा फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन। तो ये था हमारा इस वीडियो के लिए। इससे आगे की वीडियो में हम इस थ्योरी की सुपीरियोरिटी और इसकी क्रिटिसिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।